इसरो और डीआरडीओ की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें सामने निकलकर आ रही है कि भारत ने बैक टू बैक फिर से बवाल मचा दिया। इसरो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भोकाल मचा दी। जी हां दोस्तों, अभी आपने देखा ही होगा इसरो ने कुछ महीना पहले चांद पर अपना झंडा गाड़ने में सफल रहा और उसके बाद सूरज पर भी पहरा लेने को लेकर निशान पर है। हालांकि अब इसरो ने फिर से एक बार नया मुकाम हासिल करके भारत का झंडा ऑस्ट्रेलिया में लहराने की शुरुआत कर दी। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में भी नया मुकाम दिन वह दिन हासिल करता जा रहा और जब से भारत ने चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कराई है, तब से भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की वाहवाही दुनिया भर के देशों में अब तक हो रही है। भारत की इन्हीं सफलताओं को देख अब ऑस्ट्रेलिया भी सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत के सामने हाथ जोड़ चुका है। तो दोस्तों, आपको इस बात को जानकर ताज्जुब होगी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो डील फाइनल हुई है वह $18 मिलियन की है, यानी कि एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए इसरो को काफी बड़ा फंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिलने जा रहा है। अब इसरो अपने देश में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी भारत अपना झंडा फहरा दिया है, जो कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने आज से पहले कभी भी नहीं किया है। और ऑस्ट्रेलिया की यह जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, इसे इसरो का जो नया रॉकेट बनाया गया है, जिसे हम SSLV के नाम से जानते हैं, उसी के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अकेले सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए $18 मिलियन इसरो को दे रहा है। इसके अलावा इसरो के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट को लॉन्च करना भारत के लिए सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है, और आपको सुनने में भले ही $18 मिलियन डील छोटा मोटा अमाउंट लग रहा हो, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया है कि यह इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि $18 मिलियन केवल एक ही सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए इसने मांगा है, जो कि भारतीय रुपए में 50 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। जिसमें अगर ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो इसरो ने पिछले 5 सालों में दूसरे देशों की करीब 177 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और जिन देशों के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया उनमें ब्राजील, फ्रांस, इटली, इजराइल और जापान के साथ साथ UK और US जैसे अलग अलग 19 देश शामिल है। और हमारे वैज्ञानिक DRDO की तरफ से सबसे सस्ता फाइटर जेट बनाने को लेकर है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी एविएशन कंपनियों के ट्रिलियन डूबने वाले हैं। दोस्तों, इन दोनों कंपनियों ने पूरे फाइटर जेट के मार्केट पर कब्जा करके रखा था, जो कि अभी 50 से 60 मिलियन डॉलर का है। आने वाले समय में 10 से 15 साल में 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाने वाला है। और इस मार्केट में सबसे बड़ी एंट्री हुई है। भारत के DRDO ने एक ऐसा फाइटर जेट बना लिया है जो कि ना 5th जनरेशन का कहा जा सकता है, ना ही 6th जनरेशन का। 5th और 6th जनरेशन यानी कि अभी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उससे 5th जनरेशन से ज्यादा एडवांस 5.5 जनरेशन का एक खतरनाक लड़ाकू विमान बनाने में कामयाबी मिली है। इन बड़ी बड़ी एविएशन कंपनियों लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिका की F-35 लाइटनिंग नाम की 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाती, दुनिया के सबसे बेस्ट बोइंग, जो कि अमेरिका के फाइटर जेट्स F-15 और F-18 बनाता है। तो अब इसे $1 ट्रिलियन का नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ी उपलब्धि यह हासिल कर ली है कि इन्होंने जो यह प्रोटोटाइप बनाने की बात कही है वो लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के खतरनाक लड़ाकू विमानों से काफी ज्यादा सस्ता होने वाला है।